सदर मोहतरम सामईन किराम, पहली बार पटना आने का शरफ हासिल हुआ और पहली बार किसी डीजीपी को मैं सामने से देख रहा हूँ। अब तक फोटो में और टेलीविज़न वगैरह पे, न्यूज़ वगैरह पे देखा था और इन्होंने जो अपनी तकरीर की, अपना वक्तव्य रखा, तो मुझे लगा कि वाकई में ज़बान किसी की मिल्कियत नहीं है। उर्दू हो, हिंदी हो, वो सबकी ज़ुबान है। उर्दू हम बोले या उर्दू सर बोले, हिंदी हम बोले या हिंदी सर बोलें, ज़ुबान सबकी ज़ुबान होती है। बहुत अच्छा लगा उर्दू के ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने को उनकी ज़ुबान से मिले और हमारे सर आनंद किशोर मिश्रा जी ने भी कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिन्हें हम इस्तेमाल करने से डरते हैं और सोचते हैं कि इनका इस्तेमाल सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है। मैं बिना किसी तमहीद के जिस चीज़ के लिए मुझे आवाज़ दी गई है मैं वो पेश करता हूँ। एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा की वजह से यहाँ तक मेरी रसाई हुई है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूँगा। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाए। आँखों से आंसू छलकाना कितना अच्छा लगता है। आँखों से आंसू छलकाना कितना अच्छा लगता है। आँखों से आंसू छलकाना कितना अच्छा लगता है। याद से उनकी दिल बहलाना कितना अच्छा लगता है। याद से उनकी दिल बहलाना कितना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और हुस्ने मतलब उनकी मोहब्बत का नजराना कितना है। ख्वाब में उनका आना जाना कितना अच्छा लगता है। ख्वाब में उनका आना जाना कितना अच्छा लगता है। और शेर समाप्त फरमाइए। मोहतरमा आराधना प्रसाद साहब के कदमों में ये शेर रखता हूँ क्योंकि वो भी माँ हैं और माँ के जज्बे को सलाम करते हुए ये शेर। खिदमत का जज्बा है जिसमें जाकर उससे पूछो तुम। खिदमत का जज्बा है जिसमें जाकर उससे पूछो तुम। अपनी माँ का पाँव दबाना कितना अच्छा लग
लगता है, अपनी माँ का पाँव दबाना कितना अच्छा लगता है। तो गज़ल का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। अपनी माँ का पाँव दबाना कितना अच्छा लगता है, नन्ही मुन्नी सी एक गुड़िया रहती है आंगन मेरे, नन्ही मुन्नी सी एक गुड़िया रहती है आंगन मेरे, उंगली पकड़ के उसको चलाना कितना अच्छा लगता है, उंगली पकड़ के उसको चलाना कितना अच्छा लगता है। और मज़द हाज़रीन, एहसान शाम साहब की किताब रियाज़ फ़िक्र काफ़ी ताख़ीर से मंज़र-ए-आम पर आई है। इस किताब को 10-12 साल या 15 बरस पहले आना था, लेकिन वो उर्दू के शायर हैं और कमोबेश मेरे हमअसलों में हैं, मुझसे 4-5 साल सीनियर ही होंगे। लेकिन ख़ास बात जो है वो बताने की ये है कि उर्दू के शायर हैं, लेकिन इनका जो पहला मजमूआ मंज़र-ए-आम पे आया आज से कोई 11 बरस पहले 2012 में, वो हिंदी का मजमूआ था। और वो हिंदी का मजमूआ था, उसका नाम था धूप का सफ़र। मैंने इनसे पूछा कि आप उर्दू के शायर हैं, पहला मजमूआ हिंदी का क्यों कर आया? तो जो हालात थे, जो इनके अहवाब थे, उनकी ख्वाहिश थी कि पहला मजमूआ हिंदी में ही आया। वो गज़लों का मजमूआ था। वो मजमूआ जब मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने कहा कि इसकी अक्सर गज़लें ऐसी हैं जो उर्दू के मजमूए में शामिल होनी चाहिए। बहरहाल तवील क़िस्सा है, 4-5 बरसों का क़िस्सा। काफ़ी अनथक मेहनत के बाद कोई 100 गज़लें इनकी ताहाल कलेक्ट की जा सकी, किताबत हुई, वक्त लगा। इसी दौरान एक ख़ास एक बड़ा अलमिया इनके साथ गुजरा कि इनकी अहलिया जो हैं, अहलिया मोहतरमा इनकी इंतकाल फरमा गई, तो उससे किताब इनकी तकरीबन 2 साल मज़ीद लेट हो गई। लेकिन एक ये हुआ कि उसके बाद जो नज़में इन्होंने कहीं अहलिया की याद में, वो नज़में भी इस किताब में शामिल हैं। इस किताब की दूसरी ख़ास बात यह है कि इसमें गज़लों के साथ साथ आप तस्वीरों का भी लुत्फ़ लेंगे। इनके ख़ानदान की तस्वीरें, अज्जा की तस्वीरें, अहबाब की तस्वीरें, मासरीन की तस्वीरें, मशाइर की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक शेरी मजमूआ भी है और एक एल्बम भी है। तो ये इन्होंने एक तरह से एक नई बात पैदा की है। अमूमन शायरी के मजमूए में एल्बम या तस्वीरी सफ़ात नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हैं। तो अच्छा है, एक नॉवेल्टी है, एक नई बात है। एहसान शाम साहब की जो शायरी है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। जदीदियत के उरूज के ज़माने में इन्होंने शायरी शुरू की, यानी कोई 60 और 65 के दरमियान या 65 के बाद। तो उस वक्त ज़माना जो था वो जदीदियत का था, शफून का ज़माना था, जवाज़ का ज़माना था और तहरीक का ज़माना था। 20वीं सदी का ज़माना था, लेकिन शफून का ज़माना ज़्यादा था। जो 20वीं सदी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन जो शफून पढ़ रहे थे वो शफून भी पढ़ रहे थे, आहंग पढ़ रहे थे, सुगुनों पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, ये सारे रसायल पढ़ रहे थे। उसी ज़माने में इन्होंने शायरी शुरू की। लेकिन मिजाज में चूँकि खानवादाए शाद से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मिजाज में कुछ क्लासिकियत भी थी। तो उस क्लासिकियत के तहत इनके यहाँ जो शायरी का जो डिक्शन है, वो डिक्शन
तकरीबन जो है वो क्लासिकल डिक्शन है, जिसमें आप जमील मजहरी को भी देखेंगे, जिगर मुरादाबादी को भी देखेंगे, बेकल उत्साही को भी देखेंगे, गालिब भी तो रहेंगे, फैज़ भी हैं, फिराक भी हैं, ये सारे लोग हैं। लेकिन ख़ास बात है कि जदीदियत के डिक्शन के बावजूद इनका मिजाज जो है शायरी का वही रहा जो पेशरो शुअरा का था। तो इस तरह से इनकी गज़लें एक अजीब मिठास ली हुई हैं, जिनको पढ़ के जायका हासिल होगा। अगर आप ये समझ के पढ़ेंगे कि इनकी शायरी जो है वो क्लासिकल शायरी है तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि इनकी शायरी जो है वो शफून के ज़माने की शायरी है, कोई भी मज़ा नहीं आएगा। आप दरमियान का रास्ता शाम साहब ने अपनी शायरी में निकाला। इनकी गज़ल एक मुगन्निया ने जो है अपनी आवाज़ में गाया भी है, बड़ी अच्छी गज़ल है। उसका एक शेर मुझे याद है और मैंने अपने एक मजमून में उस शेर का जिक्र भी किया ख़ास तौर से। बड़ा रोमांटिक शेर है, बड़ा अच्छा है, तलबी का भी शेर है, आप भी सुने वो शेर। जिस समुंदर में उतरा वो शोला बदन, बड़ा गजब का शेर है। जिस समुंदर में उतरा वो शोला बदन, उस समुंदर की सब मछलियां जल गई। समुंदर की ये शाम साहब की शायरी का एक नमूना। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करके ख़त्म करता हूँ। और क्या बात है, क्या बात है। देखो जी, अरे लाइट नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ बता देता है मुझे बेकरारी का विदाए आग दरिया है हमेशा खुशगम होना। विदाए आग दरिया का हमेशा खुशगम होना। क़यामत है कैसा दौर आशुब आया है। क़यामत है कैसा दौर आशुब आया है। अजब क्या है किसी भी राहबर का राहज़न। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज जो महफिल सजी हुई है बहुत ही खूबसूरत सी महफिल है और इसके लिए इसके ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं मैं सभी को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत महफिल है। और
जब बात होती है शाद अजीमाबादी साहब की तो हर तरफ एक हरियाली सी छा जाती है। तो मैं शुरुआत करती हूँ चंद लाइनों से। मैं वक्त हूँ कैसे तेरे पास ठहर पाऊंगा, मैं वक्त हूँ कैसे तेरे पास ठहर पाऊंगा, तुझसे बिछड़ूंगा फिर ना जाने किधर जाऊंगा। मैं तो वक्त हूँ कैसे तेरे पास ठहर पाऊंगा, तुझसे बिछड़ूंगा फिर न जाने किधर जाऊंगा। घड़ी दो घड़ी रुककर मेरा इंतजार कर लेना, घड़ी दो घड़ी रुककर मेरा इंतजार कर लेना। फिसलती हुई रेत से मैं चंद लम्हे चुरा लाऊंगा, फिसलती हुई रेत से मैं चंद लम्हे चुरा लाऊंगा। तो आज वही माहौल है यहाँ पर, एक रेत जो फैली हुई थी उसको यहाँ समेटा जा रहा है। तो आज मैं शाद अजीमाबादी साहब की ही एक गज़ल पेश करती हूँ और उम्मीद है कि पूरी कोशिश करूँगी कि शायद उनकी जो अल्फाज थे उसको मैं अपनी आवाज़ में सराबोर कर सकूँ। तो इजाज़त है मुझे, बहुत शुक्रिया। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगा, हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगा। इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। नहीं उठते कदम क्यों जानिबे दैर, नहीं उठते कदम क्यों जानिबे दैर, किसी मस्जिद में बहकाया गया हूँ, किसी मस्जिद में बहकाया गया हूँ। दिले मुस्तर से पूछे रौनके बज़्म कोई, दिले मुस्तर से पूछे रौनके बज़्म कोई, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। सवेरा है बहुत शोर ए महशर, सवेरा है बहुत शोर ए महशर, अभी बेकार उठवाया गया हूँ, अभी बेकार उठवाया गया हूँ, अभी बेकार उठवाया गया हूँ। बहुत शुक्रिया।